अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान सऊद अहमद और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। तो नाजरीन, जिस टॉपिक में आज वीडियो बनाने लगा हूँ आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। किस हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया? मुल्की कर्जों में कमी लाने के लिए सियासी जमातों की तरफ से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जो ये काम करते हैं वो उनके दावों के उल्ट यानी बरक्स हो जाता है। माजी में मुल्की कर्जों की सूरत हाल को देखा जाए तो 2008 में पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो विरसे में 6,127 अरब रुपए अंदरूनी और बैरूनी कर्जा मिला, जिसमें 2013 तक पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 133% यानी 8,165 अरब रुपए का इजाफा किया और ये 14,292 अरब रुपए तक पहुंच गया। अब देखिए मुस्लिम लीग नून का दौर। मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साला दौर में कर्जों के हुजम को 74.60% यानी 10,661 तक बढ़ाया और मुल्क का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 24,953 अरब रुपए तक पहुंच गया, जो मुल्की डीजीपी का 72.5% था। अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि वो कर्जों में कमी लाएगा, लेकिन सिर्फ अपनी 3 साल कारकर्दगी की बिना पर उन्होंने जो कर्जों में इजाफा किया वो 60% था और जून 2021 में पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 39,859 अरब रुपए पर पहुंच चुका है, जो मजमूई तौर पर मुल्की पैदावार यानी जीडीपी का 83.5% है। और अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर्जों का मुआवजा किया जाए तो जितना कर्जा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 3 सालों में लिया है वो मुस्लिम लीग नून के 5 सालों के कर्जे के 140% के बराबर है। अगर यौमिया बुनियाद पर यानी रोजाना की बुनियाद पर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 3 साला दौर में 13 अरब रुपए का इजाफा करता है, यानी हर रोज 13 अरब रुपए का इजाफा होता है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में 5 अरब का इजाफा होता था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये इजाफा दुगना हो गया है। तो नाजरीन, मेरी इस वीडियो का मतलब किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, किसी पार्टी पर तनकीद करना नहीं है, क्योंकि जो हुक्मरान होते हैं वो हम अवाम से ही बनते हैं। तो नाजरीन, मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी पार्टी पर तनकीद करूँ, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं जस्ट आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप सबको पता भी होना चाहिए कि पाकिस्तान मुल्क पर किस दौर में कितना कर्जा चढ़ा। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।